लोग यहाँ पे दूसरों को डरा के उनसे सब्सक्राइब करा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि इंस्टेड ऑफ जस्ट कमेंटिंग अपने क्वालिटी पे काम करो। अगर वो इंप्रूव होगा तो आफ्टर ऑल कंटेंट इज द किंग। तो यही गेम यूट्यूब का भी है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है, एक हाथ चीज के पीछे भागते हैं और वही उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब किसी और को देखकर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि भाई मुझे भी इन्फ्लुएंसर बनना है, तो वो आपका मतलब अंदर से इच्छा है ही नहीं, किसी और को देखकर आप आए हो और वहां से अगर गिरोगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। उससे बेटर है कि आपको क्या आता है उस पर काम करो। मैं तो ना ही बोलता हूँ भाई, यूट्यूब पर अगर आपको दूसरे को देखकर आ रहे हो, आओ ही मत। इंस्टाग्राम पर भी मत जाओ, फेसबुक पर भी मत जाओ। आपको अंदर से लग रहा है कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, मैं लोगों को वैल्यू शेयर कर सकता हूँ, तब आओ। हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज की इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ है नीरज भाई फ्रॉम निकोलॉजी। बहुत लोग जानते हैं कि नीरज भाई और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग पिछली बार गुजरात में मिले भी थे। हम लोग नीरज भाई के यहाँ पे गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने एक ब्लॉग भी शूट किया था, जो कि मंगेश शिंदे चैनल पे हमने अपलोड भी किया है। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू मीट नीरज भाई। और हमारे साथ जीशान भाई भी थे, जो कि सिकेन चैनल से थे। और आज का ये जो पॉडकास्ट है वो एक भाई भाई के बीच में होने वाला है, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग नीरज भाई से पूछने वाले हैं, शायद से उसके जवाब नीरज भाई ने कहीं पे दिए नहीं रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। हमारा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अभी यूट्यूब से कितना पैसा छाप रहे हो? उतना जितने में घर चल रहा है। साला खाने के वांदे पड़ अच्छा, रहे हैं। अपार्ट लेकिन फ्रॉम ठीक ठाक दैट हो रहा है, अभी आप। मतलब सेटिस्फाई है। ओके, सेटिस्फेक्शन हो ठीक है। जाए उतना हो तो जाता है। ओके, ये बंदा कम में सेटिस्फाई नहीं होता है, ये मेरे को पता है। इसका मतलब बहुत अच्छा छाप रहा है ये। ओके, सो अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अभी यूट्यूब के अलावा, आई नो कि यूट्यूब के अलावा आप और स्टार्टअप्स में हैं, आपका खुद का कंपनी भी है मीडियोलॉजी। तो यूट्यूब के अलावा आप अभी क्या क्या चीजें कर रहे हो? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का चल रहा है, साथ में हम्म। ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह का चल रहा है, चैनल ग्रोथ, हम्म। काफी ज्यादा मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स ओके। पर काम कर रहे हैं। हर चीज को लेकर चलने से बेटर है कि भाई जहां पर पहले प्रॉफिट देखे, एज ए गुजराती हम पहले प्रॉफिट देखते हैं। तेल लेने गया, सारी चीजें कहाँ से पहले जल्दी प्रॉफिट आ रहा है उस पर ज्यादा डिपेंड होता है मेरा। तो मतलब जब से मैंने ऑनलाइन ओके। जर्नी स्टार्ट किया तब से ऐसा ही है। प्रोजेक्ट बदलते रहे, मैंने काफी ज्यादा मतलब ट्राई करता रहा हूँ। ओके। मैं टिका नहीं हूँ अभी है एक जगह पर। रिसेंटली मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ नीरज भाई आपके इसमें, कि हाँ, आप बहुत ज्यादा फेशियल वीडियोस डाल रहे हो। फेशियल यूट्यूब पे भी फेशियल वीडियोस आ रहे हैं आपके, इंस्टा पे भी फेशियल वीडियोस आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? अब देखो एक टाइम आता है कि इंसान को, जब हम वॉइस ओवर से स्टार्ट किया था पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से देखा जाए तो खुद का चेहरा होना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भद्दी सी शक्ल क्यों ना हो, हमें आना चाहिए। आज नहीं तो कल उस चीज का फायदा मिलता है। अब आप सोचो कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होने के बाद बाजू में बैठा है कोई इंसान आपका वीडियो देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं है मंगेश कौन है, नीरज कौन है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर मान लो कि अपना वीडियो वायरल हुआ है, फेशियल वीडियो हम बना रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत फायदा होता है, आगे जाकर ब्रांडिंग खुद की बनती है, कंपनी ज्यादा पैसे दे सकती है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो पैसे। अ, भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि ओके। ओके। मतलब जो आप वॉइस ओवर, पहले वॉइस ओवर वाला वीडियो बना रहे थे और उसके बाद अभी फेस रिवील करके जो आप वीडियो बना रहे हो, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है और सबसे ज्यादा मेहनत किस में लग रहा था? वॉइस ओवर वॉइस ओवर में। सबसे ज्यादा, हाँ। ओके। अरे फेस कैम इजी है अगर देखा जाए तो, मतलब जो मन में हम्म। आए बोल सकते हैं। फेस कैम वीडियोस को एडिट करवाने में टाइम लगता है, एडिट होने में टाइम लगता है, और फेशियल फेस कैम वीडियोस जो हम बनाते हैं इजी रहता है, मतलब हम खुलकर बोल पाते हैं हर चीज। मतलब बैक साइड पर दिखाना, उसके रिलेटेड फुटेज ढूंढना बहुत मतलब हेडेक होता है। उससे बेटर है सामने आओ, सीधा बोलो, जो मन में हो बोल दो, है ना। मतलब ओके। वो इजी रहता है और बट फटाफट से नीरज बात भाई, यहाँ पे हो मेरा जाती और एक सवाल ये है कि इस केस में, मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो उस केस में बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि क्वालिटी कंटेंट नहीं निकलता है। है। हम लोग जस्ट बात करते हैं, लेकिन वो जो कंटेंट आना चाहिए एक्चुअल में, जिससे कि ऑडियंस एंगेज होती है, वो कंटेंट नहीं निकलता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उसमें देखो, पहले से एक तो अच्छे से स्क्रिप्ट लिख लो, मेन मेन पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद बोलना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा अच्छा ही कंटेंट बन जाए, पहले एक बार फेस कैम स्टार्ट करेंगे। वैसे भी जो बड़े अच्छे खासे चैनल है, जो भी टॉप पर अभी है, वो क्या कर रहे हैं देखो ना। जो मेन चैनल वायरल हुए हैं विदाउट कंटेंट जैसे वायरल हुए हैं, उसका कोई स्क्रिप्टिंग होता नहीं। आए व्लॉग वाले चैनल कैसे होते हैं, आए बोल दिया चला गया, लोग इंटरेस्ट लेना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे एकदम।
जैसे अपने श्वेता का जो चैनल है उसमें देखो एकदम रैंडम टॉक होता है, इजीली वो देखते हैं लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरे भाई से बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो इजीली रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझने में। अभी हम फेस कैम नहीं कर रहे हैं, वॉइस ओवर चल रहा है, लोगों को बस यही दिक्कत है भाई इसको मैं क्यों देखूं, लेकिन धीरे धीरे आदत लग जाती है वो। ओके, तो भाई जैसे कि अभी ओके। तक आपने मोटिवेशनल और मतलब अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के ऊपर ज्यादातर वीडियो बनाए हैं, तो आने वाले टाइम में आपका कंटेंट पे किस तरीके के जॉनरा पे फोकस रहेगा आपका? बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा रहेगा क्योंकि आगे जाकर बिजनेस, हर एक इंसान को पैसा चाहिए है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अपनी जेब में पैसा लेकर घूमने वाला बंदा भी पैसा चाहता है। आपके पास करोड़ रुपए क्यों ना आ जाए, 10 करोड़ क्यों ना आ जाए, आपको चाहिए पैसा। जी जी। ठीक है, हर एक इंसान को चाहिए पैसा, इजी मनी। हम ट्राई करेंगे कि आगे जाकर कोई ऐसे ही टॉपिक लाया जाए जहां से पैसे आराम से छाप पाए, लोग भी हम भी। कि नीरज भाई, अभी हमारा पैसों का बात हो ही रहा है, तो अभी जस्ट मैंने किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड से ऐसे सुना कि आपने क्रिप्टो करेंसी से अच्छा खासा कमाई कर लिया, कि ये सच है? हाँ थोड़ा बहुत 50%। आपने जितनी रकम सुनी होगी उससे आधा। 50% सच है? आपने जितनी रकम सुनी होगी उससे मैंने तो आधा मतलब कमाए। करोड़ों में सुना है। इसका मतलब तो मैंने 2.5 तो आधा करोड़ों में छापा, सुना है, तो तो आधा छापा ऐसा समझ लो। अच्छा, मैंने 8-10 करोड़ का अरे ना अमाउंट ना 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 सुना ना, था, हाँ। तो मतलब 4-5 करोड़ आपने मैं छाप लिया। पॉडकास्ट यहाँ बैठ कर करते क्या? अगर 8-10 करोड़ होते तो हम मस्त प्लेन प्लेन में बैठ कर पॉडकास्ट कर रहे होते, साला ऐसे थोड़ी ना करते। तो नीरज भाई, मतलब मजाक को साइड में रखते हैं थोड़ा, तो आप बताइए कि अब ये क्रिप्टो करेंसी जो नया नया मार्केट में आ रहा है, जो कि बहुत लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को एक सपने दिखा रहा है कि हम भी पैसे बना सकते हैं, हम भी लखपति करोड़पति बन सकते हैं, तो हम्म, आपको क्या लगता है कि क्या पोटेंशियल है क्रिप्टो करेंसी का? देखो, सपने देखो लेकिन औकात में देखो, वो वैसे कहा जाता है। अब औकात की बात यहाँ पर ये नहीं है कि आपके पास पैसा कम है तो कम पैसों का आप सपना देखो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, आपको जितने बड़े सपने दिखाती है ना उतने जल्दी पूरे नहीं होते। यहाँ पेशेंस का कमाल है, आप कितना होल्ड कर सकते हो उस पर। आपने 10,000 डाले और आप सोच रहे हो भाई मैं 10 करोड़ बना लूंगा, 1 करोड़ बना लूंगा, इम्पॉसिबल है। आप 10,000 रुपए डालकर करोड़ रुपए नहीं बना पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप, किसी ने आपको भाई कहीं पर पढ़ लिया, अरे भाई इस बंदे ने अब लिया था, इतने साल में 10 करोड़ हो गए, 1 करोड़ हो गए, इम्पॉसिबल है अभी के टाइम में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो बूम कर रहा है उतने ही डाउन भी आ रहे हैं, है ना। अंदर से पेशेंस रखना पड़ेगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा। हाँ बन सकते हैं, पैसे बन सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बन जाएंगे, इतना जल्दी नहीं बनेगा। जितना जल्दी ये हवा फैल रहा है, लोग बोल रहे हैं ना, उतना जल्दी नहीं बनेगा, टाइम लगेगा उसके लिए, पैसे बनाने में टाइम लगता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक स्पेकुलेशन है, एक हाइप है, और ये कभी ना कभी बहुत ज्यादा गिरेगा। सो व्हाट, आपको क्या लगता है? वैसे अभी गिर रहा है, अभी ऑलमोस्ट 70% मार्केट डाउन है, वैसे भी देखा जाए तो 50+ मार्केट डाउन है। अब देखो कुछ भी होता है, कोई भी अपनी खुद की जिंदगी देख लो भाई, हर बार अप एंड डाउन होते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही ये भी है कि वो अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे बोला ना, आपके 10,000 आपने डाले, 1 लाख रुपए डाले, वो आधे हो गए उससे मतलब नहीं है। कॉइन आपके पास उतने के उतने हैं, होल्ड करो, आगे जाकर उसका प्रॉफिट होगा तब निकालो, मतलब ऑल ओवर लॉस में कभी बेचो ही मत। ये जो जी हाइप चल रहा है कि भाई आगे जाकर फट जाएगा, या तो फिर आगे जाकर बहुत ज्यादा मतलब बड़ा होने के बाद गिर जाएगा, डिपेंड करता है अपने माइंडसेट पर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बना किस लिए है, डिसेंट्रलाइज होने के लिए। तो आगे जाकर आज आपको, मेरे को, हमारे जैसे दूसरे लोग आएंगे जो भी बिजनेसमैन है, उन लोगों को डिसेंट्रलाइज चीज अगर चाहिए होगी तो वो क्रिप्टो करेंसी में ही जाएंगे। तो चांसेस बहुत कम है कि वो बंद हो जाए, या तो फिर वो मतलब बबल फूट जाए। लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं तो देंगे, और भी आगे देंगे। तो मेरा अगला सवाल ये था कि नीरज भाई, अभी आपने देखा होगा कि बहुत से छोटे छोटे लोग, टिकटॉक वगैरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका फेम देख के, उनका पैसा देख के बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हम्म जो कि यूट्यूब पे आ रहे हैं, अलग हम्म अलग दूसरे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स जो है उनके ऊपर वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। बट बहुत बार यहाँ पे हम्म। सिचुएशन ये होती है कि वो जो लोग हैं वो किसी और को देख के इंस्पायर होते हैं और उनको देख के अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब में आने से पहले लोगों को क्या क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए, और ऐसे जो लोग हैं उनको आप क्या सजेशन करोगे, क्या उनको गाइड करोगे? लाइक हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लाइक आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए तो आपको देखकर मैं बन जाऊं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या पता आप और कुछ चीज के लिए बने हो, फालतू में क्यों शॉर्ट्स के पीछे या तो फिर यूट्यूब पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। मतलब किसी और को देखकर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि भाई मुझे भी इन्फ्लुएंसर बनना है,
तो वो आपका मतलब अंदर से इच्छा है ही नहीं किसी और को देख कर आप आए हो, और वहां से अगर गिरोगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। उससे बेटर है कि आपको क्या आता है उस पर काम करो। मैं तो ना ही बोलता हूँ भाई, यूट्यूब पर अगर आपको दूसरे को देख कर आ रहे हो, आओ ही मत। इंस्टाग्राम पर भी मत जाओ, फेसबुक पर भी मत जाओ। आपको अंदर से लग रहा है कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, मैं लोगों को वैल्यू शेयर कर सकता हूँ, तब आओ। अगर दूसरे को देख कर आ रहे हो तो वो डूबोगे। मतलब 110% श्योरिटी है कि दूसरों को देख कर आओगे तो डूबोगे। यहाँ पर सीन यह है कि आप वैल्यू दे सकते हो कि नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, निकल लो, कुछ नहीं होने वाला। ओके ओके ओके। भाई लेकिन अभी मार्केट में आप ऐसा देख रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं या फिर किसी चीज का डबिंग करके वो फेमस हो रहे हैं, और उनसे मतलब एक तरीके से लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वो डाल दे रहे हैं, और लोग के सामने भी उनका कुछ क्रेडिबिलिटी है। तो क्या ऐसे क्रिएटर्स को भी लाइक अपना वीडियोस डालना बंद कर देना चाहिए? मतलब नहीं आपका देखो, क्या राय है? आपको एक्टिंग का शौक है, वो लोग क्यों आए थे? उनको एक्टिंग का शौक है, डबिंग करने का शौक है, या तो जी फिर हाँ। कुछ ना कुछ अलग तरीके का शौक है, इसलिए वो कर रहे हैं ना। अब सोच लो कि आपको एक्टिंग का ए भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, और आप घुस गए डबिंग मारने, किसी और हीरो का आवाज लेकर आप भी चिपका रहे हो अपना वॉइस। नहीं जी कर जी। पाओगे, क्योंकि आप उस इंटरेस्ट के हो ही नहीं। उसका जो इंटरेस्ट है वो, इसीलिए वो डाल रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हंसा रहे हैं, इसलिए वो ठीक है। लेकिन आपको वो आता ही नहीं है। अब बड़े क्रिएटर को देखकर आपने भी डबिंग मारना स्टार्ट कर दिया, मंगेश भाई ने वहां पर जी डांस हाँ जी करना हाँ। स्टार्ट कर दिया, पॉसिबल है क्या वायरल हो जाए? नहीं होंगे। मंगेश भाई किसमें एक्सपर्ट है? बोलने में। नहीं, वायरल जी होंगे ब्रो, लेकिन नॉट फॉर अ गुड टर्म्स। नॉट गुड, नॉट फॉर गुड टर्म। जैसे वो अपना इन वो कौन ढिंचैक सी पूजा। नाम थी, दीनचाक पूंजा, फिर वो आंख मारने वाली, वैसे कुछ टाइम के लिए वायरल हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए लोग याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। इन अ बैड वे, लोग भूल जाते हैं, है ना। ट्रेंड कुछ टाइम का होता है, और फेम लॉन्ग टर्म का होता है। अगर आपने कमा लिया तो, आपने अच्छा वैल्यू दिया तो वो लॉन्ग टर्म टिकेगा। नीरज भाई, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर, आपने बहुत साल इस फील्ड में दिए हैं, तो ऐसा कोई एक फनी इंसिडेंट जो आपके सब्सक्राइबर के साथ हुआ हो जो आपको याद है? अच्छा, मतलब सब्सक्राइबर के साथ अभी अभी मान लो मेरे पास कमेंट, जैसे फेस कैम जब डालना स्टार्ट किया, लोग बोल रहे हैं कि भाई ये चैनल खरीदा हुआ है। पहले नीरज पटेल चलाता था, अब कोई और आ रहा है। भाई समझ रहे हो आधार, आवाज? अपने वीडियो आवाज। पे आधार कार्ड दिखा देना भाई। मुझे लग रहा था कि मैं आधार कार्ड निकालू, बताओ अरे मैं ही नीरज पटेल हूँ। लेकिन ऐसा होता है बहुत बार। एंड एक बात बोलूं, अब मैं एक टॉपिक टॉपिक निकालना चाहूंगा। लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को, या तो फिर कोई मतलब बड़े हो या फिर सब्सक्राइबर बेस में बड़े बोल सकते हैं, बड़े तो कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, फॉलोअर्स ज्यादा है, उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई मेरा शेयर कर दे, वीडियो शेयर कर दे, या तो फिर कम्युनिटी में डाल दे। वो सबसे बड़ा चूतियापा है, मतलब कुछ नहीं होने वाला। मैं लोगों को 10 बार बता चुका हूं कि भाई मंगेश शेयर कर दे, मैं शेयर कर दूं, जिसान शेयर कर दे, कोई भी मतलब बड़े से बड़ा टेक्निकल गुरुजी क्यों ना शेयर कर दे, भुवन बाम क्यों ना शेयर कर दे, तुम्हारे चैनल पर गिने चुने डेड सब्सक्राइबर आएंगे। और जो भी लोग आ भी गए ना, लाइक मान लो कि आज भुवन बाम ने कोई चैनल का कम्युनिटी में डाल भी दिया, इनकेस मैं उसके कहने पर उस चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो चैनल वाला फिर क्या डाल रहा है। जी मतलब हाँ एक जी हाँ। सब्सक्राइबर काउंटिंग अपना बड़ा हो जाएगा, वो 1000, 5000, एक्चुअली 10,000 सब्सक्राइबर हो हाँ, अगर जाएगा, मैं एक्टिव गलत सब्सक्राइबर नहीं हूँ नहीं तो होंगे। वो इन्फ्लुएंसर्स के वजह से वहां पे आते हैं, और ना कि हाँ आपके कंटेंट की वजह से। तो जहां हाँ, तक है। मतलब टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। जी जी मतलब जी जितने भी नए यूट्यूबर्स देख रहे हैं ना, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो कि बड़े क्रिएटर को मतलब कांटेक्ट करेंगे और उनसे शेयर करवाएंगे। जी जी। पॉसिबल ही नहीं है कि वो चले। कंटेंट क्वालिटी पर डिपेंड करता है गाइज, वायरल होना। ओके। यहाँ पे एक बहुत फनी इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है। हाँ हाँ। मेरे वीडियोस पे बहुत टाइम से, मतलब मैंने अगर कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला या मैंने कोई वीडियो भी अपलोड किया, तो एक बंदा था, वो हम्म। हमेशा एक कमेंट करता था, मतलब एक कमेंट को वो मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करता था स्पैम वहां पे। स्पैम स्पैम करता तो था। या स्पैम, वो कमेंट ऐसा था कि भाई प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, मैं एक बहुत गरीब यूट्यूबर हूँ, अभी अभी जस्ट हम्म। रिसेंटली मेरे पापा का नौकरी छूटा है और हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपके माँ बाप की उम्र दुगनी हो जाएगी। तो ऐसे यूट्यूबर्स आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कि बोलते हैं यार आ जाओ और मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरा सिचुएशन बहुत खराब है, अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे माँ बाप की उम्र बढ़ेगी। मैं बताना ये चाह रहा था यहाँ पे कि लोग यहाँ पे दूसरों को डरा के उनसे करा रहे हैं, लेकिन वो ये हम्म। इस बात को नहीं समझते कि इंस्टेड ऑफ जस्ट कमेंटिंग, कमेंट करने से अच्छा आप एक काम करो, अपने कंटेंट पे काम करो, अपने डिलीवरी पे काम करो।
अपने क्वालिटी पे काम करो। अगर वो इंप्रूव होगा तो आफ्टर ऑल कंटेंट इज द किंग। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो लोग आएंगे, झक मार के आएंगे, आपको कहीं पे कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बात को लोग समझते नहीं है। लोगों को वो लगता है कि इसके पीछे कोई तो एक रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस मतलब छोटी छोटी चीजें हैं कि अपन जैसे कोई चीज बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं, तो वो सब्जी कब अच्छी बनती है, जब उसमें हर एक चीज प्रपोर्शन में हो। तो यही गेम यूट्यूब का भी है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है, एक हाथ चीज के पीछे भागते हैं और वही उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। नहीं, रॉकेट साइंस या तो फिर मान लो ब्रह्मास्त्र ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं ना उसको कांटेक्ट करते हैं और डीएम में मारते हैं, भाई प्लीज एक बार शेयर कर दे, भाई प्लीज प्लीज प्लीज। इतना ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट करते हैं वो प्लीज लिखने में, उसको कांटेक्ट करने में, मेल डालने में। जितना टाइम वेस्ट किया ना उससे तो बेटर था कि भाई एक अच्छा वीडियो बन जाता उतने टाइम में, और क्या पता वही वीडियो वायरल हो जाता। बड़े बड़े यूट्यूबर मान लो या तो फिर जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा है उससे कांटेक्ट करो, सही है, कुछ अच्छी टिप मिल जाएगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक यूट्यूबर सलाह क्या देगा? मंगेश भाई आपको अगर मैं पूछूं कि भाई यूट्यूब में सफल सक्सेस होने के लिए आप क्या टिप दोगे? 3-4 चीजें बताओगे ज्यादा से ज्यादा। रेगुलर रहो, अच्छे क्वालिटी कंटेंट डालो, टैग अच्छा डालो, टाइटल अच्छा डालो, थंबनेल अच्छा डालो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ रॉकेट साइंस है क्या इसके अलावा? कुछ नहीं है। फिर भी लोगों को क्या चाहिए कि मंगेश बोल रहे हैं। एक्चुअली ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2-4 चीजें समझ में आ गई तो कोई भी इस पे कंटेंट क्रिएट कर पाएगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी है कि अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, ये भी एक स्किल है, ये भी एक नॉलेज है। लेकिन वो जो स्किल है ना वो खुद डेवलप करनी पड़ेगी। आप सोचो कि आपने Obviously. जो 4 साल लगाए वो 5 मिनट में आप किसी एक बंदे को बता दोगे कि मैं ऐसे स्क्रिप्टिंग करता हूँ, ऐसे मेरी टीम एडिट करती है, उसकी फटके 4 हो जाएगी। क्यों? अरे आपको जो 15 मिनट लगता है, एक आधा घंटा लगता है, उसी बंदे को उस लेवल की स्क्रिप्ट लिखने में 4 घंटा लगेगा, तो उसको लगेगा अरे मंगेश तो भाई 30 मिनट में कर लेता है, मेरे तो 4 घंटे लग रहे हैं। वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, है ना? या तो फिर उसको Correct. बोला जाएगा कि भाई अपनी टीम जो है, अपनी टीम है, पहले तो ऐसा बोलेंगे टीम एडिट कर रही है, तो वहीं पर वो तो भाई बोलेगा अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए, मैं तो नया हूँ, टीम से एडिट कैसे करवाऊं? है ना? तो उस जगह पर वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो सिंपल लॉजिक है, आप किसी को भी पूछ लो भाई 4 चीजें काम आएगी, उसको पता है कि वो, उसको भी पता होती है। आप सोचो आपके डीएम में कोई भी बंदा आएगा, आप 4 चीजें बोलोगे, उसको पता है, इस बेस पर वो चलता जाएगा, अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। क्या हम थोड़ी ना पहले टीम लेकर बैठे थे? जी हाँ, जी हाँ। तो अभी जो वीडियो एडिटिंग का बात हम लोग कर रहे थे कि अभी हमारा टीम है, पूरा टीम एडिट करता है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो अभी भी मुझे याद है कि नयन मेरा सोशल मीडिया वगैरह सब हैंडल करता था उस टाइम पे। और वीडियो जो था, वीडियो एडिट मैं ही करता था। अराउंड 700-800 के तक, मतलब 7-8 लाख सब्सक्राइबर तक मैं ही एडिट करता था। और उसके बाद फिर दीपक ने एडिटिंग वगैरह सब संभाला। और अभी जब हमारा सब्सक्राइबर बेस अराउंड 1.8 1.9 के आसपास, 1.8 आई गेस, उसके बाद हमने टीम सेटल किया और उसके बाद टीम अभी एडिट करता है। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आपके पास टीम हो, सारी चीजें बनती जाएगी, धीरे धीरे बनेगी, लेकिन वहां पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड पॉइंट पे मत देखो, कहीं ना कहीं से वो भी स्टार्ट हुआ था, कहीं से जीरो से स्टार्ट होता ही है। जब से मैं क्रिएटर्स के साथ काम करने लगा हूं ना, एक चीज मैंने कॉमन जो देखा है कि जितने भी क्रिएटर्स आज जो वैल्यू दे रहे हैं अपने ऑडियंस को, उन्होंने स्टार्ट जीरो से ही किया था। कुछ लोगों का तो मैंने ये भी सुना है कि वो लोगों का फ्रंट कैमरा भी नहीं था ऐसा फोन पे, और अपने बैक कैमरा से इस तरीके से कुछ रख के रिकॉर्ड करते थे वो, और वो डालते थे। ऐसी स्टोरीज मैंने सुनी है। और वो फिर बाद में अभी जो कि अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना टीम हायर कर सकते हैं ताकि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में ध्यान दे, इसलिए अब वो कर रहे हैं। तो अरे जो भी अपने ये अपने पॉडकास्ट सुन दीपक रहा का है या देख लो। देख रहा है, मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने लेवल पे, एंड आगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएंगे, अच्छे लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे। हाँ मंगेश भाई, जब भी बात आती है दीपक को देख लो। दीपक यार मोबाइल से स्टार्ट किया था उसने, ऑलमोस्ट मोबाइल से स्टार्ट किया था। 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसने मोबाइल से किया, 1 मिलियन हम सब्सक्राइबर। जी हाँ, हम और यहाँ पे दीपक दहिया की बात कर रहे हैं। हाँ वही, हाँ दीपक दहिया। जी। ठीक है, एक्चुअली आप बोलना। हमने भी 1.3 मिलियन तक का जर्नी मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। आए हाय, मोबाइल से ही आए हुआ था हाय, हमारा 1.3 मिलियन तक का जर्नी। आए हाय। सही है, यहाँ पे थोड़ा मतलब क्रेडिट हम वही। भी लेना चाहते हैं। अरे लो लो, यहाँ पर नहीं, सवाल ये आता है कि पहले से कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, वॉइस अच्छा होना चाहिए। इस पर जब बात आती है तो मान लो कि एज ए न्यू यूट्यूबर, जो भी नए यूट्यूबर आते हैं उनको मैं एक बात बोलूंगा, भाई पहले क्वालिटी से भी ज्यादा क्वांटिटी मैटर करती है। स्टार्टिंग करो, स्टार्ट करोगे ना, जितनी क्वांटिटी में वीडियो डालना है डाल दो, मतलब डेली एक डालो। अगर अपने अंदर
इन्फ्लुएंसर बनने का ही अंदर से लेकर चल रहे हो कि भाई मुझे फ्यूचर इसी में बनाना है, तो डालना स्टार्ट करो। एक वीडियो बनाओगे, 2 वीडियो बनाओगे, 3 वीडियो बनाओगे, 10-15 वीडियो बनते ना, ऑटोमेटिकली क्वालिटी आ जाएगी। पहले वीडियो पर क्वालिटी लाना इम्पॉसिबल है। मतलब वो कहते हैं ना यार, इम्पॉसिबल जैसी चीज है कि पहले ही वीडियो में मैं धांसू क्वालिटी लाऊं। जो अब अभी हम बना रहे वैसे वीडियो भी अगर बनाने हैं एक नए यूट्यूबर के लिए तो टाइम लगेगा, वो ट्रांजिशन लाने में, छोटी छोटी चीजों को एडिट करने में टाइम लगेगा। उससे बेटर है स्टार्ट कर दो, एक बार क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी टाइम के अंदर। जी हाँ, जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या करते हैं कि परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि मैं जब परफेक्ट टाइप ऑफ वीडियोस बना पाऊंगा तभी मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और तभी मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, यूट्यूब का जर्नी। बट ये परफेक्शन तभी आता है जब आप स्टार्ट करते हो कहीं से और वहां पे एटलीस्ट 4 से 5 महीने आप इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक परफेक्शन दिखने लगता है, बट तब तक नहीं दिखेगा। तो परफेक्शन के पीछे मत भागो गाइस। मतलब एक ऑडियंस गेन करने के बाद ना आप लोगों को काफी ज्यादा ऐसा अपॉर्चुनिटीज आना लगता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आने लगते हैं यूट्यूब पे। तो एक चीज मैंने देखा है आज की डेट में स्पॉन्सरशिप कंटेंट काफी चल रहे हैं। मतलब जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका मार्केट में क्रेडिबिलिटी, उनको कंपनी अच्छे खासे अमाउंट पर दे रही है पेमेंट, और उनको कह रही है कि अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो प्रमोट करिए अपने चैनल पे। तो यहाँ पर मैंने ट्विटर में अभी रिसेंटली एक डिबेट देखा था कि एक बंदे ने कहा था कि वन शुड प्रमोट एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तभी उनको प्रमोट करना चाहिए जब वो प्रोडक्ट और सर्विस यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे? वैसे देखो, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। जी जी। अब हर कंपनी, लाइक मान लो स्टॉक मार्केट की कोई कंपनी आ गई, ऐसी 3-4 कंपनी है, सारी कंपनी अप्रोच कर रही है, कहीं ना कहीं उनको भी जरूरत है और हमें भी जरूरत है पैसे की। मान लो एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर, हमें पैसों की जरूरत है, उनको ऑडियंस की जरूरत है, और हम वो ऑडियंस दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, मैं 4 डीमैट अकाउंट तो यूज नहीं कर सकता। लॉजिक है, अगर मैं सोचूं, मैं अगर उसको प्रमोट करना चाहूं, मेरा जिसमें भी अकाउंट है वो मैं यूज कर रहा हूं, मुझे इंटरफेस उसका पता है। अब दूसरी जो भी कंपनी आ रही है उसके बारे में मैं डिटेल निकाल सकता हूँ कि हाँ, इसका मतलब पास्ट ईयर में कैसा परफॉर्मेंस था, इन लोगों ने क्या क्या किए, इसकी कोई बैड न्यूज थी, बैड न्यूज अगर होगी भी तो क्यों होगी, उसके बारे में थोड़ा देख वगैरह करके ही मैं प्रमोट करूंगा। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज को यूज करूं, हर एप्लीकेशन को यूज करूं। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि कोई कॉस्मेटिक ब्रांड हो गया या तो फिर दूसरा ऐसा जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, उसको यूज करके करना चाहिए। ये दूसरे इन्फ्लुएंसर के लिए। अब हमारे हमारे मतलब चैनल पर तो कैसा आता है, मैक्स टू मैक्स, मतलब एजुकेशनल स्टॉक एंड मार्केट, ट्रेडिंग हाँ बेसिस। जी हाँ, एजुकेशनल, जी हाँ हाँ, जी हाँ, हाँ। मतलब जहां पर ये प्रोडक्ट आते हैं, जहां पर हेल्थ से रिलेटेड हो, वो यूज करना चाहिए एज ए जी हाँ, जी इन्फ्लुएंसर। हाँ। ये हमारा रहता है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो एक इन्फ्लुएंसर की बनती है कि किसी प्रोडक्ट और सर्विस बनती को है, प्रमोट करने से पहले एक बार उनका बैकग्राउंड तो जरा चेक करे बैकग्राउंड कि चेक करें, हाँ एटलीस्ट वो वो जेन्युइन बहुत प्रोडक्ट है 100%। या नहीं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना, जैसे 4 अगर कंपनी है उसमें से एक आप यूज कर रहे हो, तो दूसरी 3 अगर प्रमोट करवाने आ रही है तो उसका डिटेल निकालो थोड़ा बहुत, उसके जी हाँ, बाद जी प्रमोट करो। हाँ। ऐसे ही फालतू में प्रमोट करने से कुछ नहीं होगा। तो नीरज भाई, यहाँ पे और एक सवाल है मेरा आपके लिए। जो हमारा यूट्यूब कम्युनिटी है, वो यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छी है, सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं सामने से अच्छा बताकर। कम्युनिटी के बारे में ये बात कर रहा था मैं कि जो मतलब कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो पूरा कम्युनिटी वहां पे हेल्प करने के लिए आता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वो सही है। लास्ट टाइम हमारा एक फैक्ट स्टार जो हैक हो गया था, उस टाइम पे आपका बहुत सपोर्ट हुआ। बाद में अपना जो कम्युनिटी है उनका भी बहुत सपोर्ट हुआ। अभी रिसेंटली आपका चैनल हैक हुआ था, उस टाइम पे भी कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट हुआ। तो ये कम्युनिटी का हेल्प होता है हमेशा। हाँ और मतलब देखो, आई फील कि ये जो देखो सिंपल है, जो कम्युनिटी बना है ना वो स्ट्रांग तो है, अच्छा है, बट उसको कंपटीशन में मत लो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब हमारी कम्युनिटी वाले जितने भी देख रहे हैं भाई, अपना ग्रुप जो है वो तो बहुत तगड़ा है, कहीं ना कहीं वो हर जगह पर एक दूसरे को सपोर्ट करता है। भले वो एक्टिव हो ना हो, बंदे को कॉल करो तो वो उठा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हम 10-12-20 लोग हैं हमारे ग्रुप में, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है वहां पर। लेकिन सवाल, मैं आपने जैसे बोला ना कि कम्युनिटी होनी बहुत जरूरी है, आपका ग्रुप होना बहुत जरूरी है एज अ यूट्यूबर। मान लो जो भी नए यूट्यूबर देख रहे हैं उनको तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा मत सोचो कि भाई मिलियन सब्सक्राइबर वाले के साथ ही कम्युनिटी बनती है। आप अपने हिसाब से कम्युनिटी बनाना स्टार्ट करो, फ्यूचर में आपका ही ग्रुप होगा जो बहुत बड़ा हो सकता है ना।
जरूरी नहीं कि आप मिलियन ग्रुप वाले बंदे के साथ ही जुड़े हो। आपके 10,000 सब्सक्राइबर है, दूसरे 10,000 वाले लोग ढूंढो, उसके साथ एक टीम बनाओ या तो फिर कम्युनिटी बना लो कि जो आगे जाकर वो बड़ा हुआ तो आप भी उसके एज अ फ्रेंड में जाने जाओगे। जी हाँ। मंगेश का नाम आएगा तो अरे नीरज का नाम यहाँ आएगा, पे, ये सोच के। हाँ यहाँ पे मतलब साथ में ग्रो होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक साथ में आदमी, ग्रो होना जी बहुत हाँ, जरूरी अगर कोई वीडियो बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ ना कुछ उसके बारे में मालूम है। तो और है। वो उसका भी यही एम होता है अल्टीमेट, कि मुझे एक मुझे वैल्यू सिर्फ यहाँ पे, यस, मुझे यहाँ पे एक बात बहुत मतलब समझती है कि, एक बात मुझे यहाँ पे समझती है कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो कंपटीशन से नहीं, कोलैबोरेशन से आएगा। कोलैबोरेशन चाहता बट है। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। अच्छा भाई, जैसे बहुत टाइम हम लोग सुनते हैं कि कोई आदमी अगर इस क्रिएशन लाइन में, कंटेंट क्रिएशन के लाइन में आया, तो उसका कोई ना कोई एक कंटेंट क्रिएटर लाइक एज अ रोल मॉडल रहा है। तो आपके हम्म। जर्नी में क्या सीन था? कोई आपका रोल मॉडल था या फिर आपने ऐसे ही स्टार्ट किया था यूट्यूब? नहीं देखो, मैंने तो YouTube तब स्टार्ट किया था जब मैं सच में हार चुका था, मतलब पैसे ही नहीं थे तो फिर और कोई काम नहीं था जो फ्री में स्टार्ट हो जाए। और YouTube एक ऐसी चीज है जो फ्री में स्टार्ट हो जाए, और जैसे मैंने पहले बोला, वैल्यू अगर आप दे रहे हो तब भी आओ। तो मुझे लग रहा था अंदर से कहीं ना कहीं कि मैं कुछ दे सकता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, या तो फिर ऑल ओवर मैं लोगों को वो सिखा सकता हूँ कि जो मुझे आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आया था। अब रोल मॉडल का तो कैसे, उस टाइम पर तो सिर्फ कैरी मिनाटी चल रहा था। सुबह उठते गाली आ रही थी दिमाग में कि साला गाली बोलकर कंटेंट बनाया जाए। निकोलॉजी स्टार्ट हुआ था गाली गाली देने के लिए, उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट किया। ओके। समझ रहे हो, निकोलॉजी द बाप ऑफ साइको टैगलाइन उसका था। उसको वो मोटिवेशन में कन्वर्ट किया, निकोलॉजी द कम्युनिटी ऑफ ग्रेट थिंकर्स। समझ रहे हो? बहुत ड्रास्टिक चेंज रहा है ये। मतलब निकोलॉजी द बाप ऑफ साइको से सीधा निकोलॉजी द कम्युनिटी ऑफ ग्रेट थिंकर पर आ गया। कंटेंट उतना चेंज हुआ है। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि गाली बोलकर कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन अंदर से कभी आया कि मैं इस चीज में वैल्यू नहीं दे पाऊंगा लोगों को, कि गाली से कुछ नहीं होने वाला। पर ऐसा भी नहीं कि कोई सुन लेगा, फैमिली वाले सुन लेंगे, इतने बड़े हो चुके हैं, गाली बोलना मतलब कॉमन चीज लगता है, अभी इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला था। तो नीरज भाई, अपन कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी बेस्ड ऑन हमारा जो डिस्कशन इस पॉडकास्ट में रहा है, और प्लस हम्म। आपके यूट्यूब जर्नी के बेसिस पे, अगर आने वाले यंगस्टर को अगर आप कोई सलाह, कोई मशवरा देना चाहेंगे, तो वो आपके तरफ से क्या होगा? मतलब आने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं उनको तो मैं वही बोलूंगा कि भाई, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप आ रहे हो तो पैसे के लिए पहले मत आओ। आपको ये चीज बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करेगी कि भाई कब आएंगे कब आएंगे। हर रोज जब हमने स्टार्ट किया था, हमने क्या गलती की थी कि हर रोज वो देखना है कि कितने डॉलर बने। पहले तो सुबह उठे हाँ। देखे डॉलर कितने बढ़े, जैसे अभी शेयर मार्केट क्रिप्टो कितना ऊपर नीचे हो रहा है ना, वैसे हम यूट्यूब चैनल पर देखते थे कि आज कितने $5 बने, ओ $5 बने, है ना। तो वैसा देखना छोड़ दो, एनालिटिक्स देखना छोड़ दो। आपके क्वालिटी में दम होगा तो वो अपने आप बढ़ेगा। अपने कंटेंट पर भरोसा रखो। कोई इस दुनिया में, जैसे मंगेश ने बोला था ना कि कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जी मतलब हाँ। कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट यूज करोगे तो थक जाओगे, मतलब आज नहीं तो कल आपको आराम करने का मौका नहीं है, ऐसा समझ लो। थक कर जाओगे आगे जाकर, तो चांसेस है कि आपका जो सक्सेस मिला है उसका कुछ आपको वैल्यू समझ आए। बिना मतलब आपने स्ट्रगल की आपको सक्सेस मिल जाएगी ना, कोई भी वायरल वीडियो हो गया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला जी है। हाँ। जी हाँ। शॉर्टकट मत यूज करो, यूट्यूब पर आओगे तो शॉर्टकट काम का ही नहीं है, वरना वो ढिंचा पूंजा जैसा हो जाएगा। ये वीडियो बेकार है फिर भी चल रहे हैं, उसका क्या ही मिल रहा है उसको ही पता। तो ठीक ये है। थे हमारे साथ मंगेश और नीरज भाई। हम लोगों ने काफ़ी चटपटी बातें की, काफ़ी सीरियस बातें भी की, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला ही होगा। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें, उसमें हम लोग एक स्पेशल गेस्ट को लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच नीरज भाई एंड मंगेश, थैंक यू सो मच।